Assalamualaikum students. I hope you are feeling well at home. This is the second lecture of science of grade 6. I hope you have done your given home task. As we are studying chapter 1, cells, tissues and organs. In the previous lecture, we have studied about cell and its common features in detail. Now we continue another interesting topic, structure of plant cells and structure of animal cells. So open your book, chapter 1, page number 2. Structure of plant cells. Although both plant and animal cells normally have a cell membrane, cytoplasm and a nucleus, there are some features found in plant cells that are not present in animal cells. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये वो कॉमन फीचर्स हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में पाए जाते हैं. यहाँ हम वो फीचर्स स्टडी करेंगे जो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं. दीज आर प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन. द सेल वॉल इज मेड ऑफ अ मटीरियल कॉल्ड सेलुलोज. व्हाट इज इट कॉल्ड? सेलुलोज. एंड इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट रिजिड. रिजिड मीन्स मजबूत. प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जिस मटेरियल से बना होता है उसे सेलुलोज कहते हैं. सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि वो प्लांट को मजबूत रखती है. सी इन द डायग्राम ऑन पेज नंबर 3 अ प्लांट सेल. हेयर इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द प्लांट सेल एंड इट इज़ नॉन एज सेल वॉल. प्लांट सेल में सबसे पहली जो बाउंड्री है उसे सेल वॉल कहा जाता है. सो कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द फीचर इज वैक्यूल. द वैक्यूल इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म. इट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल एंड कंटेन्स अ solution ऑफ sugars एंड salts. दिस solution is called cell sap. This solution is called cell sap. The cell sap pushes the cytoplasm up against the cell wall to keep the cell rigid. See in the diagram of plant cell. In the center of cell यहाँ एक वैक्यूल है और इस वैक्यूल ने सबसे ज़्यादा जगह प्लांट सेल में ले रखी है. इस वैक्यूल में एक सोल्यूशन मौजूद होता है शुगर और सॉल्ट का और इस सोल्यूशन को सेल सैप कहते हैं. ये सेल सैप साइटोप्लाज्म को सेल वॉल की जानिब पुश करता है ताकि प्लांट सेल श्रिंक ना हो और सेल रिजिड यानी कि मजबूत रहे. Come to the next feature, chloroplast. Chloroplasts contain the green pigment chlorophyll. Chlorophyll. Chlorophyll is used by plants in photosynthesis, the process by which plants make their own food. यहाँ पे जितने भी ग्रीन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं साइटोप्लाज्म में वो सब क्लोरोप्लास्ट हैं. इन क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है. क्लोरोफिल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होते हैं. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में फूड बनाने का एक प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अनलाइक मैनी एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट हैव अ स्केलेटन. दे कीप देयर शेप बिकॉज द सेल वॉल एंड द सेल सैप इन द वैक्यूल्स कीप द सेल्स रिजिड. स्टूडेंट्स, एनिमल की तरह प्लांट्स में कोई स्केलेटन नहीं होता. Then how can they maintain their shape? Cell wall and cell sap. Cell wall और वैक्यूल में मौजूद cell sap की वजह से प्लांट सेल्स रिजिड रहते हैं, मजबूत रहते हैं, अलाइव रहते हैं और जब सेल्स अलाइव होते हैं तो इसकी वजह से प्लांट अपनी शेप मेंटेन रख सकता है. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स. सिंपल एनिमल सेल्स हैव द बेसिक स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम अबव. एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम प्लांट सेल्स बिकॉज. एनिमल सेल्स की हमें डायग्राम यहाँ शो की गई है. अब देखते हैं कि एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स से कैसे मुख्तलिफ होते हैं. दे हैव ओनली अ थिन सेल मेम्ब्रेन. दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल. सी इन द डायग्राम. एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है. सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल. यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और वो सेल मेम्ब्रेन भी थिन होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट सेल. दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट और अ लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल. However, they may have small vacuoles which only last for a short time. Animal cell में chloroplast मौजूद नहीं होते हैं. As you can see in the diagram, there is no green structure in the animal cell. और वैक्यूल को आप देख सकते हैं डायग्राम में. यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट सेल
और यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स में वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं. देयर इज़ नो परमानेंट वैक्यूल इन द एनिमल सेल. Students, open your docket, page number 4, question number 1. Differentiate between a plant and animal cell. There are 4 points in this question, and we have studied these 4 points in today's lecture in detail. See question number 2. Explain the function of different cell organelles found inside the plant and animal cell. We have done these 3 parts in our previous home task. So we will do part D, vacuole, and part E, chloroplast in today's home task. So take out your assignment register and note down the homework. Chapter number 1. Read page number 2 and 3. Learn and write question number 1 and question number 2, part D and E in the assignment register. Students, do your homework according to the instructions. Thank you.